Now come to the second part of the problem. Assume that memory is word addressable. After the execution of this program, the content of memory location 2010 is 100, 101, 102 and 110. Now, सेकेंड पार्ट के लिए मुझे इस प्रॉब्लम को, इसके इंस्ट्रक्शन को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जब भी कभी गेट में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऑलवेज एक बात का ध्यान रखना, जब भी लूप चल रहा हो तो कोई तो सिमेट्रिसिटी होगी, उसको पकड़ने की कोशिश कर लिएगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आराम से। लेकिन जैसा कि इसने बोला था वैसा मैंने मेमोरी डायग्राम बना दिया है। आप भी पूरा एग्जाम में इसके पूरे बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इसने बोला है मेमोरी लोकेशन 3000 पे 10 पड़ा है, R3 में 2000 पड़ा है और 2000 से 2010 में 100 पड़ा है। मैंने सबको कॉपी कर दिया और ये सारे के सारे डेसिमल एड्रेसेस हैं। नाउ अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मूव मेमोरी ऑफ 3000 की वैल्यू R1 में चली जाए, तो मैंने इनिशियली पहले ही कॉपी करके R1 में 10 डाल दिया। ये आपका स्टेटमेंट 1 है। नाउ मेमोरी ऑफ R3 मतलब 2000, R3 की वैल्यू R2 में चली जाए। R2 यहां पर एक और ले लेते हैं, वो 100, मतलब मैं R3 2000 पे पड़ी हुई वैल्यू R2 में चली जाए, R2 में 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एड R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, R1 की वैल्यू 10, तो 100 प्लस 10 इज 110। बहुत ही बढ़िया। आप सिमेट्रिसिटी देखते जाइएगा कि कौन सी चीज सिमेट्रिक चल रही है। फिर मेमोरी ऑफ R3 क्या है, 2000, ठीक है। उसमें R2 की वैल्यू को रख दीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है, 110। 2000 पे 110 कॉपी कर दिया, बहुत ही बढ़िया। 110 बन गया। R3 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 2001 बन जाएगा। डिक्रीमेंट R1 1 से माइनस हो जाएगा, 9 बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। क्या 9 ब्रांच नॉट 0 ट्रू, तो लूप पे चला जाएगा, लूप आ गए, बहुत ही बढ़िया। अगेन मेमोरी ऑफ R3 2001 पे पड़ी हुई वैल्यू को R2 में कॉपी कर दो। अगेन R2 में कॉपी करा, क्या आया, 100। 2001 पे पड़ी हुई वैल्यू 100, ठीक है। R2 में R1 को प्लस करो, तो 100 प्लस 9 109, सॉरी 100 प्लस 9 इज 109 कर दिया। फिर इस R2 की वैल्यू को मेमोरी ऑफ R3 2001 वाली जगह पर 109 कॉपी करो। अब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं तो नेक्स्ट में समझ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर R3 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2001 2002 बन जाएगा। उसके बाद R3 बन गया, R1 1 से डिक्रीमेंट, 9 बिकम 8 हो गया। और ब्रांच नॉट 0, यस ब्रांचिंग होगी, ओके। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, 2002 पे पड़ी हुई वैल्यू 100 कॉपी होकर कहां आ गई, R2 में। R2 और R1 का प्लस होगा, मिलन हुआ तो भैया 108 बना। 108 बनने के बाद ये कॉपी हो गया 2002 पे। अब कहानी आपको ये समझ में आ रही होगी, R1 हर बार 1 से कम हो रहा है या ना, और ये एड्रेस 1 से बढ़ रहा है, और ये पूरा लूप 10 बार चल रहा है या ना। तो कुल मिला करके अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं इसको 1 से घटा करके 10 टाइम्स 10 बार में इसको अपडेट कर देता हूं। 107
106, 105, 104, 103, 102, 100 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2009 की वैल्यू 100 से 101 हो गई, लेकिन 2010 की वैल्यू अपडेट नहीं होगी क्योंकि ये लूप 10 बार चलेगा, है ना। व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन ए इज योर आंसर 100। 2010 की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। और ऑब्वियस है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज आप खुद एक चीज सोच सकते हैं। शुरू में आपको समझ में आ गई 2000 में अपडेट हो रहा है, फिर 2001 में अपडेट हो रहा है या ना? ये बात तो समझ में आ गई। ये भी बात हमको पता है कि लूप 10 बार चल रहा है, तो 2000 से लगा करके 10 तक काउंट कर दो तो वो 2009 ही है। 2010 में अपडेशन होगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट में आगे एग्जीक्यूट करता ही नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने खुद ये लिख दिया। बात समझ में आई? तो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए मुझे सॉल्व करने की नौबत आई तो सही, लेकिन जब आई तो हमने सिमेट्रिसिटी को यूज करा कि एक चीज प्लस हो रही है, एक चीज माइनस हो रही है, दोनों का सम हो रहा है और वो डेटा इंसर्ट हो रहा है। मैंने कहा एग्जीक्यूट किया, खुद कर लीजिए। 10 बार पूरा चला के देखो, यही कहानी रहेगी, है ना। ये भी 2 नंबर का प्रॉब्लम था। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इज देयर एनी डाउट?